नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान, अब हरियाणा में दौड़ेंगी 800 नई इलेक्ट्रिक बसें। विदेश की यात्रा कर लौटे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा वासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में 800 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। बता दें कि मंत्री मूलचंद शर्मा नॉर्वे में आयोजित 35वीं इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों का बारीकी से अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने 800 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा कर दी है। 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी हरियाणा सरकार। किसानों को उगानी होगी ये फसलें। हरियाणा सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती का मोह त्याग कर फसल विविधीकरण पद्धति से पैदावार बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। दलहन व तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि दलहन व तिलहन की फसल उगाकर किसान दोहरा लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों यानी हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर तथा नूंह में करीब 2022 के दौरान लागू की जाएगी। इन 13 शहरों में सबसे पहले मिलेंगी 5G सेवाएं। जांच लो आपका शहर इस लिस्ट में है या नहीं। फास्ट इंटरनेट सर्विस को लेकर उत्सुक लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि भारत में बहुत जल्द 5G सेवाएं शुरू होने जा रही है। सरकार ने भारत में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी प्रदान कर दी है और यह नीलामी 26 जुलाई 2022 को आयोजित होगी। कहा जा रहा है कि इस साल के दिवाली तक हमें 5G सेवाओं का तोहफा मिल सकता है। यह नीलामी 72 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम की 20 साल की वैधता अवधि के साथ होगी। सरकार का दावा है कि भारत में 5G 4G से करीब 10 गुना तेज होगा। इन 13 शहरों को सबसे पहले मिल सकता है तोहफा। बात करें इन 13 शहरों की तो इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता शामिल हैं। हालांकि यह चीज अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि भारत में सबसे पहले कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर कॉमर्शियल तौर पर 5G सर्विस को शुरू करेगा। ये एयरटेल, जियो और वोडाफोन में से कोई भी हो सकता है। किसानों को अब एक क्लिक पर मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। अगर आप भी किसान हैं और आर्थिक तंगी के चलते लोन की तलाश में जुटे हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब किसानों को एक क्लिक पर 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों से अपील की है कि किसान पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या फिर बिना किसी गारंटी के न देते हुए कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। एक रद्द वोट से हरियाणा के कई कांग्रेस विधायकों की मुसीबत, अब तक नहीं हुआ साफ किसने किया खेला। भाजपा जसपा कर रहे हैं हमले। राज्यसभा चुनाव के दौरान रद्द हुआ विधायक का एक वोट हरियाणा के कई कांग्रेस विधायकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि रद्द वोट का खेला किस कांग्रेस विधायक ने किया था। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन के चुनाव एजेंट रहे पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने अभी तक उस विधायक का नाम उजागर नहीं किया है, जिसने माकन को हरवाने के लिए बैलेट पेपर पर गलत निशान लगाया था। इसके चलते सत्तापक्ष, खासतौर पर भाजपा जसपा के प्रमुख नेता कांग्रेस पर सीधे तौर पर राजनीतिक हमला कर रहे हैं। भाजपा जसपा नेता जिन 4 कांग्रेस विधायकों का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें तो अपने क्षेत्र के लोगों के समक्ष स्थिति सफाई देनी पड़ रही है। वहीं विधायक किरण चौधरी ने तो इस मामले में अपना नाम घसीटने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है। बैलेट पेपर पर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के आगे गलत चिन्ह लगाने वाले पार्टी विधायक ने खुद भी आगे आकर पार्टी के समक्ष अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। इससे भाजपा जसपा नेताओं को खुलकर राजनीतिक हमला बोलने का मौका मिल रहा है। हरियाणा में बढ़ा अग्निपथ का विरोध, कई टोल प्लाजा पर किसानों ने युवाओं का कब्जा मुफ्त कराया। हरियाणा में अग्निपथ योजना के खिलाफ किसान संगठन भी उतर चुके हैं। युवाओं को किसान नेताओं का साथ मिल रहा है। सोमवार को भारत बंद के दौरान किसान संगठनों ने हरियाणा के कई जिलों में टोल को मुफ्त कराया। उधर योजना को लेकर युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सोमवार दोपहर को ग्रामीण और युवाओं ने हिसार के रामायण टोल को फ्री करवा दिया। ग्रामीण वही टोल पर धरना देकर बैठ गए हैं। प्रदेश में जगह जगह किए जा रहे रोड जाम का असर रोडवेज की सेवा पर भी पड़ा है। इस कारण से काफी बसें अपने निर्धारित रूट पर नहीं जा पा रही हैं। कई ट्रेनें भी इस कारण से प्रभावित रही। ट्रेन व रोडवेज यातायात प्रभावित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर झज्जर के डिगल गांव में टोल प्लाजा पर किसान संगठनों के लोग और युवा बड़ी तादाद में पहुंचे। यहां भी टोल मुफ्त करा दिया गया है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड अपडेट। गुजरात से 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। 6 शूटर्स ने मारी थी सिंगर को गोलियां। ग्रेनेड अटैक की भी थी प्लानिंग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों अपने तीसरे साथी केशव के साथ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान में छुपे हुए थे। फौजी हरियाणा के सोनीपत जिले के गढ़ी सिसाना का रहने वाला है। वहीं पूरे हत्याकांड के मॉड्यूल को लीड कर रहा था केशव उर्फ कुलदीप, गाँव बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला है। उसके खिलाफ झज्जर में 2021 में मर्डर केस चल रहा है। केशव आवा बस्ती बठिंडा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शार्प शूटर शामिल थे जो कोरोला और बोलेरो में सवार थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि अगर हथियार फेल हो जाते या मौके पर कोई खतरा होता तो शार्प शूटर्स ने मूसेवाला पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग कर रखी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद इन शार्प शूटर्स ने गोल्डी बराड़ को कॉल कर कहा था कि काम हो गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को शाम 5:30 बजे मानसा के गाँव जवाहरके में हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला पर करीब 40 राउंड फायर किए गए थे। मूसेवाला के शरीर पर 19 जख्म मिले थे। इनमें 7 गोलियां सीधी मूसेवाला को लगी थी। गोली लगने के 15 मिनट के भीतर मूसेवाला की मौत हो गई थी। कल 21 जून को होगा कुछ ऐसा कि परछाई भी छोड़ देगी आपका साथ। जानिए क्या होगी वजह। आमतौर पर जब हम चलते हैं तो परछाई भी साई की तरह हमारे साथ ही चलती है। हमने अक्सर कहते हुए सुना भी होगा कि परछाई कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है, लेकिन कल दोपहर को ऐसा होने वाला है। जीवाजी वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि लगभग हर साल 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है और यहाँ वेधशाला में इस खगोलीय घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, इसलिए कल यानी 21 जून को दोपहर 12:28 पर परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। अग्निपथ पर हरियाणा के कई जिलों में बवाल। युवाओं ने टोल फ्री का किया ऐलान। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विरोध लगातार जारी है। बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि हरियाणा में अभी तक जाम जैसी कोई स्थिति किसी भी जिले से नजर नहीं आ रही है। जिला प्रशासन ने किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। भारत बंद के ऐलान के चलते हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। युवाओं का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो हरियाणा के सभी टोलों को फ्री कर दिया जाएगा। जयपुर में बारिश ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान में 3 इंच से ज्यादा बरसात। आज भी भारी बारिश, बांधों में आने लगा पानी। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान 12 जिलों में 3 इंच तक बारिश हुई है। अजमेर और सवाई माधोपुर में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। राहत की बात यह है कि इस सीजन में पहली बार बारिश से बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक हुई है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर की माने तो आज जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ एरिया में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश ने जून महीने के एक दिन में हुई बारिश का 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जयपुर के अलावा अजमेर, बारा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, नागौर और सीकर जिले में एरिया में 2 इंच या उससे ज्यादा बरसात दर्ज हुई है। श्री माधोपुर, कुचामन, मकराना, किशनगढ़, रेनवाल, सांबर, बज्जू, डूंगरगढ़, बारा और रूपनगढ़ में 60 mm से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्री मानसून की ऐसी बरसात 21 जून तक राज्य के कई हिस्सों में जारी रहेगी। आज बीकानेर, अजमेर और जयपुर और आसपास के जिलों में भी 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि भरतपुर, कोटा और जोधपुर जिलों के आसपास कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं 21 जून को बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 जून से प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ेगा। वहीं 23 जून से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।